अब हम करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 143, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जेपीएच बुक, बीएससी फर्स्ट ईयर। ओके, तो इसमें हमें दे रखा है थीटा इज इक्वल्स टू टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। तो एन का मान ज्ञात करो जिससे कि 1/r² डेल आर अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू डेल थीटा अपॉन डेल टी हो। ये हमें सिद्ध नहीं करना है, मतलब कि n का मान निकालना है ऐसा कि जिससे ये पक्ष और ये पक्ष बराबर हो। तो n के किस मान के लिए होगा ऐसा? तो चलो पहले तो ये पक्ष निकालते हैं हम। तो डेल थीटा अपॉन डेल आर निकालते हैं, फिर हम उसको आर स्क्वायर से गुणा करेंगे, फिर इसका आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और 1/r² से गुणा कर देंगे और इधर बराबर में ये निकालेंगे और दोनों की तुलना कर देंगे। तुलना करने पे जो n का मान होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो डेल थीटा अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू टी की पावर एन। अब हम आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो एक चीज़ सोचो, टी तो होगा कांस्टेंट, सोचो मनी, है ही, टी तो कांस्टेंट है ही। तो टी की पावर एन एज इट इज और इसका करेंगे डेल अपॉन डेल आर के सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो डेल अपॉन डेल आर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। ठीक है, तो डेल थीटा अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू टी की पावर एन, तो ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 है। तो एक चीज़ समझो, आप ई की पावर एक्स का करते हो आप, तो डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अगर ई की पावर माइनस एक्स होता तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाता, एक्स स्क्वायर होता तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते, और ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसका भी आप अवकलन करते तो माइनस का 2x भी आ जाता। इसी प्रकार यदि ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए होता तो आप लिखते ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए और इधर आ जाता माइनस का 2x अपॉन ए, क्योंकि ये लिख दो एज इट इज और ये जो ऊपर वाली संख्या है इसका अवकलन कर दो माइनस का 2x अपॉन ए, इसका भी आंशिक अवकलन कर दिया तो ये आ गया। तो इसी प्रकार से हमें दे रखा है, हम आर के सापेक्ष कर रहे हैं, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 हमें दे रखा है, इसका डेल अपॉन डेल आर करना है। तो ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 तो आप एज इट इज रखो, लिखो। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 40 तो कांस्टेंट है और ये माइनस का 2r हो जाएगा। तो ये हमने किया है यहाँ पे माइनस का 2r अपॉन 40 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। ठीक है, ये डेल थीटा अपॉन डेल आर का मान आ गया है हमारे पास में। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना था, हमें करना था आर स्क्वायर से इसको गुणा। तो ये आर स्क्वायर से इसको गुणा किया, आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू माइनस का टी, ये माइनस का चिन्ह बाहर आ गया, टी की पावर एन थी, ये टी की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 होगी और इसमें जुड़ जाएगी तो टी की पावर n माइनस 1। आर स्क्वायर से गुणा किया तो ये 1r था, आर स्क्वायर से गुणा किया तो आर क्यूब हो गया, ये 2 से 2 कट गया तो नीचे 2 बच गया, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर करना है ये जो आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर है इसका आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो इसका आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो माइनस का टी की पावर n माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रखा और बाकी को अंदर, यू डॉट वी वाला नियम लगा दियो, आर क्यूब को एज इट इज रखा और ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 का अवकलन किया, जो यहाँ पे अवकलन इसका होगा वही यहाँ पे होगा, माइनस का 2r अपॉन 40 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, ये जो ऐसे ऐसे कर दिया हमने, ऐसे किया ना ऐसे, प्लस ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 को एज इट इज रखा और आर क्यूब का किया तो 3r² आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर करना है इसको गुणा, 1/r² से गुणा करना है। तो ये हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष पूरा हो जाएगा अगर इसको 1/r² से गुणा कर दिया तो इस इक्वेशन को। तो 1/r² डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू माइनस टी की पावर n माइनस 1/2 तो है, ये आर क्यूब है, नीचे आर स्क्वायर से गुणा किया है हमने अभी। ठीक है, और माइनस का 2r अपॉन 40 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 है। फिर ये माइनस टी की पावर n माइनस 1/2 तो है, ये कोष्टक खोलेंगे तब ये यहाँ पे गुणा होगा, डॉट 1/r² हमने गुणा किया है, डॉट 3r² है, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 भी है।
तो हमारे पास में क्या आ जाएगी समीकरण, माइनस टी की पावर एन माइनस एक है और ये टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस एक और हो जाएगी, तो टी की पावर एन माइनस दो हो जाएगी, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये आर क्यूब और आर की पावर चार है, नीचे दो है तो ऊपर आर स्क्वायर बच जाएगा, नीचे दो, ये दो से कट जाएगा तो ये चार बच जाएगा, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 हो जाएगा, माइनस का ये 3/2 टी की पावर एन माइनस एक, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 यहाँ पे बच गया। ठीक है, ये हमारा LHS निकला है, इसी समीकरण नंबर 1 कहा है मैंने। इसी प्रकार से हम निकालेंगे डेल थीटा अपॉन डेल टी, तो इसमें टी एक कांस्टेंट नहीं होगा, तो टी थीटा बराबर टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 जो हमें दे रखा था वो पूरा का पूरा एक चर पद होगा, तो ये टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 हमें दे रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू डेल थीटा अपॉन डेल टी करेंगे, टी की सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो टी की पावर एन यू डॉट वी नियम से करेंगे, तो टी की पावर एन को एज इट इज रखा, इसका क्या, तो ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 तो हमने लिखा और माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से समझिएगा एक चीज़ कि ई की पावर माइनस आर आपको दे दे एक्स स्क्वायर अपॉन नहीं ई की पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4x दे दे आपको, तो आप क्या लिखोगे, इसका डेल अपॉन डेल एक्स करना है तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे ई की पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4x तो लिख दिया, फिर ये जो है इसका भी आप आंशिक अवकलन करेंगे आंशिक अवकलन करेंगे, तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 4 तो है कांस्टेंट, 1/x का करेंगे तो माइनस का 1/x स्क्वायर आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे किया, हमें दे रखा है डेल थीटा अपॉन डेल टी निकालना है हमें, तो टी की पावर एन एज इट इज रखा, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 का किया, तो ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 हमने लिख दिया, फिर इसका माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 का करेंगे, तो माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो आर को कांस्टेंट ही मानेंगे, और 4 कांस्टेंट होता ही है, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 कांस्टेंट, और 1/t बचा तो 1/t का होगा माइनस का 1/t स्क्वायर, तो ये पद आया हमारे पास में, प्लस ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 को एज इट इज, और टी की पावर एन का करेंगे डेल अपॉन डेल टी की पावर एन, तो एन टी की पावर एन माइनस एक, ठीक है, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू टी की पावर एन, और ये यहाँ से दो ऊपर जाके माइनस दो हो जाएगी, टी की पावर एन माइनस 2/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 प्लस एन टी की पावर एन माइनस एक ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि अब हमें प्रश्न में तो कहा गया है कि n का वो मान ज्ञात कीजिए जिससे ये LHS और RHS बराबर हो, तो हमें ये तो पता ही है कि LHS और RHS बराबर होंगे यदि n का ये मान होगा, तो इन दोनों को बराबर रखते हैं, तो देखो इनको बराबर रखते हैं, सो दैट इसलिए टी की पावर एन माइनस 2/4 आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 माइनस 3/2 टी की पावर एन माइनस एक ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, ये हमारे पास में था जो बायां पक्ष बड़ा सा 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर, वो इसका मान ये आ गया हमारे पास में, और बायां पक्ष डेल थीटा अपॉन डेल टी का मान हमारे पास में ये आया, तो इसमें देखो ये पद और ये पद एकदम समान है, ये पद और ये पद भी समान होंगे, क्योंकि हमें तो प्रश्न में कह रखा है कि दोनों LHS और RHS बराबर होंगे तब n का मान ज्ञात कीजिए, तो बराबर होंगे तो हमने बराबर रख दिया भाई, बराबर रख दिया तो ये पद भी बराबर है, ये पद भी बराबर होगा, तो इतना तो सेम है, n का मान देख लो ये रहा, तो n इज इक्वल्स टू दोनों पक्षों की तुलना करने पर n इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2, ठीक है, ये n का मान आ गया और ये हमारा आंसर है, और इति सिद्धम मत लिखना क्योंकि ये हमारा आंसर आया है, ठीक है, और ठीक है फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ में।